तो ब्लॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 340 का पार्ट 2 आ चुका है। और सही में यार इस चैप्टर में जो कुनिगामी ने किया है ना, हेड्स ऑफ। मैं तो सोच रहा था कि ये तीनों एंटर कर रहे हैं मैच में तो ज्यादा धमाल सिर्फ बारो और शीदो ही मचाएंगे। असली धमाल तो कुनिगामी ने मचाना शुरू किया है। लिटरली बंदे ने लोकी को शट डाउन कर दिया, जिसको कि अभी तक ब्लॉक में कोई रोक ही नहीं पाया है। सिर्फ रिन थोड़ा बहुत रोक पाया है। एंड सही में कुनिगामी अगर सही टाइम पे सही जगह पे नहीं होता ना तो ब्लॉक के अगेंस्ट में एक और गोल होना पक्का था। खैर पार्ट 2 है, इसलिए वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि पार्ट फर्स्ट पहले ही आ चुका है जिसमें वीडियो बना दी थी। अब ये पार्ट 2 है, लेकिन स्टिल इस वीडियो में प्योर एक्शन होने वाला है, नो टॉक्स, क्योंकि इस चैप्टर में भी यही हुआ है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वाचिंग। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग पिछले चैप्टर के ही अगले पैनल से होती है, यानी बारो बॉल रिसीव करता है और अपने उसी सिग्नेचर मूव का यूज करके यानी जिगजैग ड्रिबलिंग का यूज करके फ्रांस के प्लेयर्स को पीछे छोड़ता है और आगे बढ़ने लगता है और अपनी सही रेंज में आके गोल उसको करने ही वाला होता है। लेकिन तभी उसे आके रोक लेता है ह्यूगो, जो कि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि ह्यूगो पिछले चैप्टर में दिखा ही नहीं था। लेकिन ह्यूगो बारो को सिर्फ रोकता नहीं है, उससे बकायदा बॉल स्टील करता है और काउंटर पास देता है लोकी और चार्ल्स की तरफ। एटलीस्ट ऐसा ब्लॉक के प्लेयर्स को लगता है, क्योंकि ये पास लोकी और चार्ल्स की तरफ नहीं इस दानव की तरफ था। और ऐसा ह्यूगो ने इसलिए किया क्योंकि वो समझ चुका था कि ब्लॉक की टीम सेकंड हाफ में फुल ऑफेंसिव मोड में जाने वाली है। और क्योंकि स्ट्राइकर्स का नंबर बढ़ चुका है ब्लॉक की टीम में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनकी अटैकिंग पावर भी बढ़ गई है, जिस वजह से फ्रांस की टीम भी तुरंत डिसाइड कर लेती है कि वो भी फुल ऑफेंसिव मोड में जाएंगे। अब ये सारी चीज तो ठीक थी, लेकिन ह्यूगो पास इस दानव को क्यों करता ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में तुम्हें समझा चुका हूँ कि ब्लॉक के जीतने के चांसेस सिर्फ एक ही चीज की वजह से, उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जिसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं बारो और शीदो के एंटर करने से, क्योंकि ये दोनों क्या करेंगे कब करेंगे कुछ भी नहीं पता। और उसी वीडियो में मैंने तुम्हें यही बताया था कि फ्रांस की टीम में सिर्फ एक ही अनप्रेडिक्टेबल बंदा है, वो है चार्ल्स। इसका भी कुछ नहीं पता क्या करेगा, किसको पास करेगा, कब करेगा। अब ये जो चीज ह्यूगो ने की है ना, यानी इस दानव को पास करना, इसको देख के ऐसा लगने लगा है कि फ्रांस की टीम अनप्रेडिक्टेबिलिटी में भी ब्लॉक से आ गई है, क्योंकि ये चीज प्रूव करती है कि ब्लॉक की टीम इस मैच को 101% नहीं जीतने वाली। क्योंकि ये दानव बॉल रिसीव करते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ लोकी ही एक स्ट्राइकर है हमारी टीम में? और ये चीज सुन के इसागी और कराजू दोनों शॉक्ड, क्योंकि ये दानव जिस स्पीड से ब्लॉक के गोल की तरफ भागता है, ब्लॉक के प्लेयर्स की फटके चार हो जाती है। क्योंकि फ्रांस टीम ये भी पहचान चुकी थी कि ब्लॉक पूरे के पूरे ऑफेंसिव मोड में जा चुकी है, जिस वजह से उनका थोड़ा बहुत जो डिफेंसिव पैटर्न है वो सिर्फ लोकी और चार्ल्स के अराउंड ही है। बाकी सारे लोग खुले घूम सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। एंड इसी का फायदा ये दानव उठाता है और ब्लॉक के फॉर्मेशन को चीरते हुए उनके गोल के पास पहुंच जाता है। और ये सारे एक्शंस देख के ईगो को तुरंत समझ में आ जाता है कि फ्रांस की टीम भी अब हाइपर ऑफेंसिव मोड में जाने वाली है, जिसमें कि दोनों ही टीम अपने डिफेंस को काफी हद तक कम कर देंगी। और ऐसे हाई लेवल प्ले को देख के हम सब तो शॉक्ड ही थे, लेकिन ये अनरी भी काफी सरप्राइज थी कि उन्होंने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई फ्रांस को काउंटर करने के लिए। और सेकंड हाफ स्टार्ट भी नहीं हुआ, उन्होंने काउंटर भी निकाल लिया उस स्ट्रेटेजी का। इसके बाद ये दानव एक ऐसी किक मारता है जिसको रोका ना जाए तो भी गोल होगा, लेकिन यही किक एक पास की तरह भी काम करती है, जो कि आगे के फ्रांस के प्लेयर्स रिसीव कर सकते हैं। यानी समझ रहे हो, अपना गोली दो तरफ से फंस जाता है इस किक के आगे। और वैसे तो गागामारू रोकने की कोशिश करने वाला था ऑब्वियसली इस गोल को होने से, बट उसकी ये उम्मीद चकनाचूर हो जाती है जब वो अपने सामने लोकी को उड़ते हुए देखता है, जो कि हेडर के थ्रू गोल करने वाला था। एंड इसको भी रोकने की कोशिश करता गागामारू, पर दिक्कत पता है यहाँ पे क्या थी? गागामारू या फिर कोई भी गोलकीपर ये गैस कर ही नहीं सकता था कि लोकी अपने हेड का यूज करेगा कि नहीं। अगर करता है तो वो डेविएट कर देगा उस बॉल को, और अगर नहीं करता है तो अपने आप ही गोल हो जाएगा। तो किस तरफ जाए गागामारू ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये एक गारंटेड गोल था। लेकिन अचानक से सरप्राइज एंट्री होती है कुनिगामी की, जो कि अपने हेडर के थ्रू गोल स्कोर होने से रोक लेता है। अब इस गोल सेव का रिएक्शन तो हमें शो नहीं कराया था, लेकिन अगले चैप्टर में आई एम श्योर काफी तगड़ा रिएक्शन निकलेगा दोनों ही टीमों का। और इस गोल की कोशिश के बाद तो तुम कह सकते हो कि फ्रांस की टीम धीरे धीरे अपनी ट्रू पावर को अनलीश करना शुरू कर चुकी है। नाउ चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ब्लॉक ने इस पूरे मैच में ऐसा नहीं है बिल्कुल अच्छा नहीं खेला है, कई बार तगड़े तगड़े प्लेस भी खेले हैं, बट एक भी बार इन्होंने फ्रांस को सरप्राइज नहीं किया है। आई मीन मैंने एक भी प्लेयर को शॉक होते हुए देखा ही नहीं है। थोड़ा बहुत बस चार्ल्स हुआ था जब गोल हुआ था ब्लॉक का, दैट्स इट। और कोई बंदा शॉक ही नहीं हुआ
और हुआ भी होगा तो थोड़ा बहुत हुआ होगा। इन लोगों को सरप्राइजिंग ये चीजें लगी नहीं रही हैं, जो कि जनरली होता नहीं है, क्योंकि जब दो टीम एक दूसरे के बराबर होती हैं स्ट्रेंथ बेसिस पे तो एक दूसरे को सरप्राइज करती हैं अपने तगड़े तगड़े प्ले से। हमने इतने सारे मैचेस देखे, उन सब में ऐसा हुआ है, बट दिस मैच इज डिफरेंट। इसमें सिर्फ ब्लूलॉक को ही शॉक्स मिले जा रहे हैं, जैसा कि ब्लूलॉक के खेलने से नाइजीरिया को शॉक्स मिले जा रहे थे पिछले मैच में। जिस वजह से मैं ऐसा काफी बार बोल चुका हूँ कि ब्लूलॉक ने जिस तरीके से नाइजीरिया को ह्यूमिलिएट करके हराया था, वैसे ही फ्रांस की टीम हराएगी ब्लूलॉक को। हाँ, भले ही वो 4 गोल नहीं कर पाएगी ब्लूलॉक के अगेंस्ट में, जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि सिर्फ 1 गोल से ही आगे चल रहा है फ्रांस, बट स्टिल अभी तक इतना मैच देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बिना कोई स्ट्रगल किए फ्रांस की टीम जीत जाएगी। पहले मुझे लग रहा था कि तगड़ी टक्कर देगी ब्लूलॉक, तब जाके फ्रांस की टीम जीतेगी, लेकिन अब तो मुझे वो भी नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो 3 प्लेयर आए हैं ये भी कुछ खास नहीं खेल रहे, और कितना ही अच्छा खेल लेंगे शॉक करने के लिए फ्रांस की टीम को। आई मीन हर प्लेयर को रोकने के लिए तो फ्रांस की टीम के पास प्लेयर है, लेकिन ब्लूलॉक इनके प्लेयर्स को नहीं रोक पा रहा है, क्योंकि सॉकर एक टीम स्पोर्ट है, सिर्फ 1-2 प्लेयर्स के अच्छे होने से कुछ नहीं चलता। और फ्रांस की टीम में आई थिंक एवरेज देखा जाए इंटेलेक्चुअल और फिजिकल बेसिस पे तो वो काफी ज्यादा ऊपर है ब्लूलॉक से। आई मीन पूरी की पूरी टीम बिना किसी तरीके का डिस्कशन करे समझ गई कि किस तरीके से ब्लूलॉक के पैटर्न को, उसकी स्ट्रेटेजी को काउंटर करना है, वो भी ब्लूलॉक के सिर्फ कुछ ही पासेस में। बट हाँ, इस पैनल को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि बारो ही अगला गोल करने वाला है। बाकी तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है अगला गोल करेगा कौन, शीदो, बारो या फिर कुनिगामी? कुनिगामी के चांसेस तो कम है, शीदो और बारो में से कौन करेगा? कमेंट्स बताना विद रीजन कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये बंदा गोल करेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।